बगरू श्रीमती गंगा देवी जी से अनुरोध, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध करना चाहेंगे, दीप प्रज्वलन के साथ आज के महंगाई राहत कैंप का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के लिए अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच। दीप से जलना न सीखे, दीप से मुस्कान सीखे, सूर्य से तपना न सीखे, सूर्य से उत्थान सीखे। सोचना है हम स्वयं इस प्रतिमा में अंकित कहाँ है, राह चलना ही न सीखे, राह का निर्माण सीखे। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी। और दीप का प्रज्वलन जब ऐसे संकल्पमान करों के द्वारा हो तो सुनिश्चित है कि सहस्त्र भाव प्रकाश किरणों से आज ये महापुरा का ये वातावरण ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र भी प्रकाशित होगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। दीप प्रज्वलन की रस्म अदायगी के साथ हमने आज के इस महंगाई राहत कैंप का और आइए माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्वागत और अभिनंदन के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। सबसे पहले अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती गंगा देवी जी से। माननीय विधायक बगरू, आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्पगुच्छ भेंट करें और इसके साथ ही हर सहाय यादव जी, माननीय चेयरमैन ओबीसी विभाग पीसीसी राजस्थान, आपसे अनुरोध, आप सूत की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करें। साफा पहनाकर आपका स्वागत और पुष्पगुच्छ भेंट कर आपका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। हमारे बीच हैं श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी। आपके स्वागत और अभिनंदन के लिए भी श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक बगरू और हर सहाय जी यादव साहब, माननीय चेयरमैन साहब से अनुरोध करना चाहेंगे। हमारे बीच है माननीय श्री राजेंद्र सिंह यादव जी, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, आपका स्वागत करेंगे। श्री मालू राम मीणा जी, चेयरमैन नगर पालिका बगरू। उच्च शिक्षा मंत्री माननीय राजेंद्र सिंह यादव जी का स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच हैं श्री महेश जोशी जी, माननीय मंत्री पीएचईडी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। श्री रामावतार मोगरा जी, ब्लॉक अध्यक्ष बगरू। थोड़ा शीघ्रता से ये स्वागत का रस्म अदायगी संपन्न करें ताकि हम आगे के समय का सदुपयोग कर सकें। हमारे बीच हैं श्रीमती अर्चना, डॉक्टर अर्चना शर्मा, माननीय अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड राजस्थान सरकार, आपके स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे। और आइए स्वागत के क्रम को हम यहीं विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत, संपन्न विकसित भारत, एक स्वप्न जो तैरता था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आंखों में, ख्वाब जिसे लेकर बढ़े थे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और स्वप्न को पूरा करने में आज भी जुटा है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के साथ पूरे प्रदेश का नेतृत्व जो आज यहाँ मंच पर विराजमान है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्मानित अतिथियों का स्वागत हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से किया और शाब्दिक स्वागत के लिए अनुरोध करना चाहेंगे श्रीमती गंगा देवी जी, माननीय विधायक बगरू, आप आए और सभी का शाब्दिक स्वागत करें।
कोई व्यक्ति नारा मत लगाओ, कांग्रेस पार्टी का नारा लगाओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। गहलोत साहब का लागेला सबका ही लाग जाएगा। राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, प्रदेश का अध्यक्ष डोटासरा जी, पीएचडी मंत्री मेघ जोशी जी, राजेंद्र यादव साहब, बीज किशोर जी, रफीक जी, अमीन जी और ओबीसी का अध्यक्ष हर्षा जी यादव साहब, अर्चना जी और मेरा बड़ा भाई सीताराम अग्रवाल जी और सम्मान्य मंच सभी पत्रकार महोदय और सभी अधिकारीगण और दूर दूर से आए मेरे बगरू विधानसभा का जनता, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों आज बहुत ही शुभ दिन है जो गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देती हूँ। आज बगरू को चुने पूरा राजस्थान में, तो गहलोत साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बढ़िया शुभ दिन चुने और गरीबों के हित के मायने, क्यों कैंप में आज लोगों ने बहुत फायदे मिले लो। जब 1140 को सिलेंडर आ रहे जिन्हें 500 में दे रहे थे, 10,000 से उठा के 25 लाख रुपया की योजना इलाज के कहीं दे रहे थे। भगवान से प्रार्थना करे था कोई के साथ दुर्घटना न घटे। अगर कोई हो जाए थे जिन 10 लाख का सहायता दे रहे थे, तो 10 लाख को देवा को फायदो वो छे कि डूबता ने तनका को सारो मिल जाए छे, गरीब का तर जाए छे। तो मैं ये बात को भी गहलोत साहब ने धन्यवाद देती हूँ। क्यों गहलोत साहब योजना तो इतनी लिया, क्यों जन मन कह रहे थे जल्दी करो। इतनी योजना से गणा ही कौन सके नहीं, गणा ही कौन सके। इतनी योजना लिया जब बच्चों पेट में आवे थे ना माँ के, जसों लगार आखिरी अंत समय की योजना से गहलोत साहब को धन्यवाद दो। क्यों आपने गहलोत साहब का आदेश ये था, मांगता मांगता थक जाए अपन में देतो कौन थकू लाने। राम का आगे राज का आगे तो जनता गरीब भोली जनता तो मांगती रहे छे। राम राज तो एक ही हो छे, गरीब जनता मांगती रहे छे, किसान लोग और सरकार देती रहे छे। एक तो साहब छोटी सी एज है, यहाँ जब बैठे हैं पंचायती के मायने स्वास्थ्य केंद्र को आप सब नहीं दे रहा था, तो साहब ई की भी आज आया जो ये पंचायती में घोषणा हो जाए। पंचायत में लोग मार के नहीं इशारा कर रहे साहब बोलो साहब। और ये अभी मैं गाड़ी में बात कर रही थी साहब से, और मैं कह रही थी 10 साल पहले रिंग रोड वाला उठगा पिटगा कांग्रेसी लोग कुटगा पिटगा साहब पेड़ा नीचे डिलीवरी होगी। जब बीजेपी की सरकार के साथ अन्याय करी थी, तो एक आस लगा बैठा जब अपनी सरकार आवली तो आपने न्याय मिले लो। तो साहब ने न्याय मिलना चाहिए। क्यों ज्यादा खोना का 101 पटाते साहब, 101 पटाते अगर बैठे ला तो धारीवाल जी ने कह देला तो काम हो जाए लो। गरीब जनता आपको आशीर्वाद धन्यवाद देली ये बेघर हो रहा थे। ये हमारा क्षेत्र के मायने आसिम बोर्ड के आपती करी थी आज के 15 साल पहले, न तो बिना आपती करी न बिना मुआवजो मिलो। तो भाई मुआवजो न मिलो आपती न मिली तो पाची किसान के रह जाए भी मैं कुछ तो करे, न तो भाई खेती कर सके न मैं मुआवजो ले सके। तो साहब ये 2-3 मांग है। ये कौन दिन पर आज पूरा गांव बछड़ो 100 साल सु वो आपती मारेडो छे, तो भी आपती से भी मुक्ति कराए।
क्यों ये आपती से भी मुक्ति कराई। ये मेरी विधानसभा में 3-4 इशू ऐसा है जो क्यों कांग्रेस का बसेड़ा गांव छे और कांग्रेस इंदिरा गांधी का पट्टा दिएड़ा छे कुंदनपुरा में जेने बीजेपी सरकार माने बेगर करी थी जेने आपती में जोड़ दी थी तो आपती मशीन ने भी उठावे। अरे ये 2-3 मुद्दा छे आने कर देला। अब मैं भरोसा धराऊं तो जनता आपा कांग्रेस की सरकार दोबारा बना ली वोट दे ली आपने डरबा की जरूरत को ने बेदन कर सरकार बना ली जीता ना बोलो गहलोत साहब का दोनों हाथ कर भरोसा धराऊं वोट कांग्रेस की सरकार दोबारा आवेली। क्यों जनता अति खुश है गहलोत साहब का नाम सु साफ गाना बजाना करती औरता आई थे भाई माने ऐसो राज कदे आयो नानी को। तो मैं गहलोत साहब को कहना चाहती हूँ पीएचडी मंत्री बैठे थे साहब यो गहलोत साहब को धन्यवाद दीजो मारे बीसलपुर का पानी की घोषणा कर दिया पर इन्हें जल्दी लागू कर दे आपका हाथ सो मूर्त हो जाए तो जनता ने राज मिल जाएगी जनता बहुत खुश हो जाएगी। छोटी छोटी जनता की मांग से छोटी छोटी जनता की मांग से आप फ्री पट्टा चला दिया तो जनता की इच्छा जागृत होगी साहब माने पट्टा तो आका सबका पट्टा का मिल जाए यहाँ को उद्धार हो जाए। ऐसा जनता मुख्यमंत्री दोबारा जल्दी आ जाए 4 बार मुख्यमंत्री बन जाए आ जनता की आशीष है। क्यों आका अटकेड़ा काम से बेचारा बहुत दुखी जनता से और मैं साहब बोली आत्मा तू मारे तो जो मन जनता मैंने कह दे वो मैं थाने कह दूं जनता का भला हो जाए। आपने ए माई बाप उन्हें के बेटे जो अपने मंच पर बैठा वाला दोबारा तो मैं तो जनता का हाथ जोड़ प्रार्थना करूँ जो गहलोत साहब आपने बीसलपुर का पानी घोषणा करेगा जी के लिए भी मैं बगरू की जनता सो कि वैसे मैं धन्यवाद दे रही जो बहुत बहुत धन्यवाद पीएचडी मंत्री को और मुख्यमंत्री को दोनों को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे बहुत बड़े काम करे जनता ने पानी कौन सा पीवा कहता इन्हें तो हमारी बात सुन ली हमारी बात राम दी तो इन्हें जल्दी लागू कर दे तो जनता के तसल्ली आ जाएगी। तो ये कहता अरे मैंने बोलबा को मौका दिया ये कहता तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दीजो। अरे कोई कमी हो जाए तो मैंने माफ भी कर दीजिए। जय हिंद जय भारत राम राम साहब। धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक बगरू श्रीमती गंगा देवी जी। और हमारे बीच हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष माननीय श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना संबोधन हम तक पहुंचाए। श्री गोविंद सिंह डोटासरा। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, मंत्री महेश जोशी जी, मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपकी लोकप्रिय विधायक श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक आमीन कागजी साहब, विधायक गोपाल मीणा जी, विधायक रफी खान साहब, बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिजकिशोर शर्मा जी, बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती अर्चना शर्मा जी, बोर्ड के अध्यक्ष महेश शर्मा जी, हमारी मेयर श्रीमती मनीष गुजर जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल जी, ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हर्षा यादव जी, हमारे जिले के जिला उप प्रमुख मोहन डागर जी, सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं आप सबके माध्यम से प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने जो महंगाई राहत कैंप आज से शुरू किए हैं, ये निश्चित रूप से बहुत ही सफल होंगे, लोगों को लाभ मिलेगा और इन 10 योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए जो आप सब लोग
कैंपों में आ रहे हैं, प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करा रहे हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब से लेकर के अब तक आप देख रहे हैं कि एक से बढ़कर के एक बजट आ रहा है, एक से बढ़कर के एक योजना हमारे यहाँ सरकार ला रही है और लोगों को राहत प्रदान करने की काम कर रहे हैं। ये शुरुआत राजस्थान में हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे किसान का कर्जा माफ होना चाहिए और तमाम कोऑपरेटिव के कर्जे मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनते ही 10 दिन में घोषणा करके तमाम किसान भाइयों के 14,000 करोड़ के कर्जे माफ करने का काम किया है। उसके बाद में किसान के लिए अलग से बजट, किसान के बजट को बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया, युवाओं का नौकरी देने का काम किया, गरीब को कैसे महंगाई कम करके राहत प्रदान की जाए और कैसे इस प्रदेश का विकास हो, इन सब चीजों के ऊपर 4.5 साल के लगभग हो गए हमारी सरकार काम कर रही है। आप और सब इस बात के गवाह हैं कि 330 कॉलेज खुल गए। हमारा गरीब का, किसान का बेटा, दलित का बेटा कैसे सरकारी कॉलेज में पढ़ सके निःशुल्क और छोटी सी फीस देकर के, नॉमिनल फीस देकर के, इस बात की व्यवस्था हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने की है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी ने जब राइट टू एजुकेशन दिया तो कक्षा 1 से 8 तक के बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में 25% तक उनको आरक्षण देकर के प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा दिला करके और उसका पैसा पूरी सरकार देती थी। अब की बार बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कक्षा 1 से 8 के बजाय 1 से 12 तक की शिक्षा RTE के तहत निःशुल्क देने का काम प्राइवेट स्कूलों में भी एडमिशन लेने वाले को करने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने ये सोच के कि गरीब का बेटा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, उसको अंग्रेजी मीडियम, आज ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, क्यों नहीं शिक्षा मिलनी चाहिए, इस सोच के साथ में जब मैं शिक्षा मंत्री था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुला करके कहा कि आप एक अध्यापक के बेटे हो, इस शिक्षा विभाग में कैसे ठीक हो सकता है, गरीब के बेटे को कैसे अच्छी शिक्षा मिल सकती है, वो अंग्रेजी कैसे निःशुल्क पढ़ सकता है, इस बात की व्यवस्था कीजिए। हमने एक प्रयास किया। आज 3 लाख से ज्यादा जो बच्चे हैं वो आज फ्री में पढ़ रहे हैं और हमारी सरकारी स्कूल में, महात्मा गांधी स्कूल के अंदर पढ़ने का काम कर रहे हैं। आज महंगाई केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने कहा था 8-9 साल पहले कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, किसान की आमदनी दुगुनी करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने अब की बार जो बजट दिया उसमें 19,000 करोड़ रुपए प्रदेश में महंगाई कम करने के लिए विभिन्न योजनाएं लॉन्च की है, जिन योजनाओं का शुभारंभ आज इस कैंपों के, महंगाई राहत कैंपों के माध्यम से हो रहा है। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि जनता के बीच में जाइए, महंगाई राहत कैंपों में जाकर के जो ग्रामीण, जो भी व्यक्ति आ रहा है, उनको सबको फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उनको आप बैठने की व्यवस्था कीजिए, पानी की व्यवस्था कीजिए, चाय पानी की व्यवस्था कीजिए। जिसको इन योजनाओं की जानकारी नहीं है उनको योजनाओं की जानकारी दीजिए और घर से ला करके अगर हम इन राहत कैंपों से जोड़ करके उनको गारंटी सहित जो गारंटी पत्र थमा देंगे, जिससे उनको 10 योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर ये काम हमने कर दिया तो मैं समझता हूं कि कोई दुनिया की ताकत नहीं है, चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे ईडी आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, चाहे यहाँ के भाजपा के नेता आ जाए, कोई भी रोक नहीं सकता है। दोबारा 2023 में कांग्रेस की कार्यकर्ता और आपकी मेहनत से सरकार राजस्थान में कांग्रेस की बनेगी। लेकिन हमको काम करना पड़ेगा, हमको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपको बीपीएल को जो उज्ज्वला योजना में है उसको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। आज एक रोचक तथ्य मुख्यमंत्री जी बताएंगे, एक गैस एजेंसी में मुख्यमंत्री जी और हम सब ये सिलेंडर 500 रुपए वाली योजना को लॉन्चिंग करने गए थे। वहां पर ये बताया गया कि जो उज्ज्वला योजना के लोग हैं उसमें से 10% ही लोग नहीं है जो उस गैस सिलेंडर को वापस कनेक्शन लेने के बाद में भरवा पाए, क्योंकि 1100 रुपए
कोई भी उज्ज्वला योजना वाला, बीपीएल वाला प्रति महीने में नहीं दे सकता है, एक सिलेंडर भराने के नहीं दे सकता है। इसलिए ये मुख्यमंत्री जी को हम सब धन्यवाद देना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता, कि आपने एक ऐसी शुरुआत की है, ऐसी राहत प्रदान करने का काम किया है। आपको देखिए पेट्रोल पंपों पे मोदी जी की फोटो मिल जाएगी, उज्ज्वला गैस देने के नाम से वहां पर जो चूल्हा है उसकी फोटो मिल जाएगी, आपको गैस सिलेंडर की फोटो मिल जाएगी, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि गरीब को प्रति महीने एक सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। ये अगर कहीं लिखा मिलेगा तो राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा देने का बात लिखी मिलेगी। इसलिए लोगों के बीच में जाइए। जो हमारी पेंशन बढ़ने का काम हुआ, ये बूढ़े बुजुर्ग बाबा बैठे हैं। अभी हम जब कैंप में जा रहे थे तो मुख्यमंत्री जी के सामने कह रहे थे, एक बाबा जो पढ़ा लिखा नहीं था, कि मुख्यमंत्री जी आपने 750 से 1000 की पेंशन कर दी, आपने बहुत वेरी गुड काम किया है। मैं देखते रह गया, सर के ऊपर साफा था, बड़ी बड़ी मूछें थी, गरीब आदमी था, वो दुआएं दे रहा था राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री को कि आपने 750 से बढ़ा करके 1000 किया। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो गरीब की सोच रखता है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग केवल झूठ बोल सकते हैं, गुमराह करने का काम कर सकते हैं, धर्म के आधार के ऊपर, जाति के आधार के ऊपर लड़ा करके वोट लेने का काम कर सकते हैं, लेकिन गरीब को गणेश मान करके सेवा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं करेगी। अगर गरीब को गणेश मान करके कोई सेवा कर रहा है तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है। आप देख सकते हो कि सच बोलने की कितनी बड़ी कीमत राहुल गांधी जी हमारे नेता चुका रहे हैं। आज राहुल गांधी जी को संसद से एक साजिश के तहत बाहर कर दिया गया और 1 महीने के अंदर अंदर जब उनको स्टे नहीं मिला तो उन्होंने अपने घर की चाबी दे दी, जिसमें 19 साल से रह करके इस देश के लोगों की सेवा कर रहा था, देश के लोगों की आवाज उठा रहे थे। और जितनी शानदार योजनाएं यूपीए के अंदर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और मनमोहन सिंह जी ने दी थी, आज जो नरेगा चल रही है, राइट टू एजुकेशन चल रहा है, राइट टू फूड जिसको अनाज 80% लोगों को मिल रहा है, ये योजनाएं किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है, सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी और राहुल गांधी जी की देन है। उस राहुल गांधी जी को जिसने यूपीए सरकार के समय आपको सबको अनाज घर पे 2 रुपए किलो देने का काम किया, जिसके गरीब के बेटे को फ्री में पढ़ाने का काम किया, जिस राहुल गांधी जी ने काम का आपको अधिकार दिया गया, आपको 100 दिन, आप 100 दिन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है, उसको काम का अधिकार दिया, उस राहुल गांधी जी को इन बेशर्मों ने, आरएसएस और बीजेपी वालों ने मकान खाली करवा लिया। अरे इतनी छोटी तुम्हारी औकात है, इतनी छोटी औकात है, ये तो हमें पता ही नहीं था। हम तो ये सुनते थे कि आरएसएस के लोग, देश जब कांग्रेस के लोग आजादी करवा रहे थे, आजाद करवाते थे देश को, तब ये मुखबिरी करने का काम करते थे। ये वो लोग इतने नीचे उतर गए कि जिसका पिता और जिसकी दादी इस देश की एकता और अखंडता के लिए शहीद होगी, उसका एक मकान भी दिल्ली में रहने के लिए आप में सब्र नहीं हुआ। इससे नीचे आप जा भी नहीं सकते हो। ये जनता जनार्दन है, ये भगवान है, ये कुर्सियों पे हमको बैठाती भी है, और जब अहंकार आ जाता है तो उसको कुर्सी से नीचे उतारने का काम भी ये जनता जनार्दन और आप सब लोग करते हो। इसलिए मैं तो आप सब लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ, इस मौके के ऊपर मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को एक निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मौका है सेवा करने का। हमारी सरकार जब अच्छी योजनाएं ला रही है तो हमको चाहिए गांव ढाणी में, खेत खलियान में, वार्ड में, मोहल्ले में जाकर के उन तमाम लोगों को महंगाई राहत कैंप से जोड़िए, इनको फ्री में इलाज मिले, इनको 25 लाख रुपए तक का इलाज मिले, फ्री में खाद्य पैकेट मिले, 1000 की पेंशन मिले, 500 रुपए में सिलेंडर मिले। इन सब चीजों को अगर आप कर दोगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं, यही राजस्थान की जनता 2023 में कांग्रेस को पुनः बनाएगी और 2024 में एनडीए सरकार का खात्मा करेगी, उनका तख्ता पलट करने का काम करेगी। आप सब पधारे, मुझे भी मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और गंगा देवी जी,
गंगा देवी जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इनके चेहरों के ऊपर पढ़ रहा हूं कि आपकी सादगी को ये पसंद करते हैं, आपकी सेवा को ये पसंद करते हैं। आप इन 2 महीनों में घर मत रहिए, इनके बीच में जाइए, इनको लाभ दिलाइए। पुनः यही लोग हैं जो यहां से कांग्रेस को आशीर्वाद देकर के राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी। और अनुरोध करना चाहेंगे, हमारा गौरव, हमारा अभिमान, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, आप आए और अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण, अपनी बात हम तक पहुंचाएं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा जी, हमारे पीएचडी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी जी, गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका बहन श्रीमती गंगा देवी जी, विधायक रजनीकांत साहब, अमीन कागजी जी, गोपाल मीणा जी, खादी बोर्ड के अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, अर्चना शर्मा जी, महेश शर्मा जी, मेर साहिबा मुनीष गुजर, सीताराम अग्रवाल जी, हरसाई यादव जी, मोहन डांगर जी, तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज महापुरा में बगरू में आकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर जो महंगाई राहत शिविर लग रहे हैं, उनकी शुरुआत महापुरा से होना आप सबके लिए गर्व की बात होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में आज करीब 1521 कैंप लगे हैं। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते लगभग 3000 कैंप लगेंगे अगले 5-6 दिन में। उसके अंदर आज पहली शुरुआत में भी आपके यहाँ अच्छा सुकून हुआ है। अब ये भी खबर आई है कि पूरे प्रदेश के अंदर 1,63,000 लोगों को अभी तक मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिल चुके हैं। ये जो प्रोग्राम बनाया ये देश में कहीं पे भी नहीं है। महंगाई पूरे मुल्क में है, बेरोजगारी है, नौजवानों को नौकरी मिल नहीं रही है। राजस्थान सरकार तो फिर भी 1 लाख अधिक नौकरी दे चुकी है। 1 लाख से अधिक नौकरियों के इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम हो रहे हैं। 1 लाख की मैंने घोषणा कर रखी है अभी हाल ही में। प्राइवेट सेक्टर में हम लोग 100 मेगा कैंप लगा रहे हैं, जिससे कि नौकरी प्राइवेट सेक्टर मिले बच्चों को। अभी मैं जाके परसों अजमेर के अंदर 2-2.5 हजार लोगों की नौकरी लगी उसी एक दिन के अंदर। तो हमारा जोर जो है, जो राहुल गांधी का जो अभियान था भारत जोड़ो का, उसी के अंतर्गत महंगाई राहत, जो कमर तोड़ महंगाई है, महिला हमारे बहन बेटे बैठे हुए हैं, जानती घर चलाना कितना मुश्किल होता है। बेरोजगारी, नौकरी सरकारी गैर सरकारी लगे अधिक से अधिक। इसलिए मैं कहना चाहूंगा हमारा जोर शिक्षा पे है, स्वास्थ्य सेवाओं पे है। आपको मालूम है कि आज जो ये शिविर लग रहे हैं उसमें 10 तरह की योजनाओं को पंजीकरण किया जाएगा। उसमें एक स्वास्थ्य की भी है, 10 लाख का बीमा और 25 लाख का राजस्थान होगा। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं है, फ्री के अंदर।
बीमारी आती है उसको मालूम है कि लाख 2 लाख 50,000 5 लाख खर्च होते हैं। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, MRI फ्री, सब फ्री कर दिया। तो ये क्यों किया गया? जितनी स्कीम बनाई हम लोगों ने वो तमाम, चाहे वो गैस सिलेंडर हो 500 रुपये का, उज्ज्वला योजना तो शुरू हो गई। अभी मैं आपके वहाँ जाके आया गैस एजेंसी पे, मैंने कहा तुम्हारे कितने कनेक्शन है बताओ। उन्होंने कहा 32,000 कनेक्शन मेरी दुकान से हैं। ठीक है, फिर मैं पूरा कितने उसमें उज्ज्वला योजना वाले हैं, उन्हें कहा 1500-1600 के लगभग मेरे यहाँ उज्ज्वला योजना कनेक्शन थे। तो भगवान से 50 लोग आते थे। तो आप सोच सकते हो गैस सिलेंडर तो महंगे हो गए, 1100 रुपये, 1140 रुपये हो गया, 200 रुपये सब्सिडी देते भारत सरकार, उससे क्या हो? 950 रुपये में खरीदना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे वक्त में मैंने सोचा कि महंगाई की भयंकर मार है, अगर हम 8 दिन स्कीमें लागू करेंगे, स्कीमें और भी लागू कर रही है, बच्चों के लिए अनुपति योजना है, लड़कियों की पढ़ाई फ्री है MA तक की, उसे बचत होती है। तो कई योजना वाली और भी है, उसका मैं जिक्र अभी नहीं करना चाहूँगा, आप सबको मालूम होगा। पर गैस सिलेंडर 500 रुपये में, तो वो कहा था 50 रुपये, 50 क्या, 40-50 मुश्किल से आते थे लोग। आपने जो घोषणा करी 500 रुपये की, उसके बाद में मेरे पास 500 लोगों ने आके रजिस्ट्रेशन करवा दिया गैस सिलेंडर। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्म भरे जाएंगे, उसके बाद में 1500 लोग जो उज्ज्वला योजना के हैं करीब सब लोग ले पाएंगे। तो ये मैंने आपको उदाहरण दिया। 100 यूनिट बिजली आपको खुशी होगी, फ्री की हमने। 1 करोड़ 4 लाख परिवारों का बिजली बिल जीरो आएगा, जीरो बिल आएगा। आप सब बैठे लगभग सब लोगों का जीरो बिल आएगा, 9 लोगों का। ये महंगाई की मार जो है हर चीज में, घर चलाना मुश्किल, बच्चों को उनकी देख रेख करना है, उनको स्कूल भेजना है, उनकी व्यवस्था करना है, खान पान की अच्छा खान पान करे, अच्छा न्यूट्रिशन हो, अच्छा सही इसका बने। आगे बच्चा जब बड़ा होगा तो तंदुरुस्त रहना जरूरी है नहीं है। अगर महंगाई की मार होगी तो तंदुरुस्त कैसे रहेंगे बच्चे? बच्चे पैदा ही तंदुरुस्त नहीं होंगे अगर माँ का ध्यान नहीं रहेगा। तो अगर गर्भवती महिलाएं कुछ खा नहीं पाएगी टाइम पे, तो क्या वो बच्चा पैदा करेगी? तो क्या वो बच्चा स्वस्थ होगा? ये सोचने की बात हमारे लिए। महंगाई बहुत भयंकर, भारत सरकार को तो आगे आना चाहिए। जब सबको मालूम है महंगाई मार बहुत भयंकर है, पेट्रोल डीजल की सही है, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो ये हमने बड़ा फैसला किया। 200 यूनिट किसानों के लिए फ्री कर दी, 200 यूनिट, 2000 यूनिट, 15 लाख किसानों के जीरो आएगा किसानों के लिए। महानरेगा में जो काम में जाते लोग 100 दिन की बजाय अब सरकार जो है 25 दिन का एक्स्ट्रा देगी काम उनको, राजस्थान सरकार। बाकी तो सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने महानरेगा लागू किया है, शिक्षा का अधिकार दिया है, फूड सिक्योरिटी का अधिकार दिया, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, नरेगा दिया है। हमने 25 दिन एक्स्ट्रा किया स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से। शहरों की योजना बनाई है, शहरों में भी गरीब लोग रहते हैं, उनको 18 तरह के काम करने हैं, जो चाहे वो काम कर सकता है। वो तो पानी पहुंचाने का काम है, उनके लिए नरेगा की तरह हम लोग इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना चालू करती है। पहले 100 दिन था, उसको 125 दिन कर दिया। पेंशन 750 मिलती थी जिनको, अभी मैंने घोषणा कर दी है कम से कम पेंशन राजस्थान में 1000 रुपये मिलेगी, 1000। अभी अध्यक्ष जी कह रहे थे जो हमें कैंप में मेरे बुजुर्ग इतना खुश थे, और उनका वेरी गुड इंग्लिश में बोले और अच्छा लगा हमें कि मुख्यमंत्री जी आपकी योजना वेरी गुड, 1000 कर दिया आपने।
तो आप बताइए कि घर घर में चर्चा हो रही है पेंशन की भी। अभी गाय मर गई थी, लंपी रोग आ गया, 40,000 रुपये दे रहा हूं मैं हर गाय मरने वालों को, हर गाय मरने 40,000। पशुपालन बेचारे गाय मर जाएगी तो कैसे क्या करेगा वो? जो पशुपालन पे रहता है, दूध पे निर्भर करता है, 5 रुपए किलो 5 रुपए लीटर में अलग दे रहा हूं उनको सब्सिडी, 5 रुपए प्रति लीटर। आपको मालूम पहले 2 रुपए देते थे हम लोग, सरकार बदल गई हमारी, 2 रुपए वसूल सरकार ने खत्म कर दिया था वो सब। मैं वापस आया, आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री बना, गंगा बहन को आपने चुनाव जीता के भेजा, इसका वोट मुझे लगा और मैंने वापस 2 रुपए के 5 रुपए कर दिया और 5 रुपए मिलता किसानों को। गाय मर गई। हिंदुस्तान में कहीं पे भी फैसला किया, मैंने फैसला किया 40,000 रुपये गाय मरी है तो उसको देंगे हम लोग। और आपकी जान की खुशी होगी, फैसला पहले हमने किया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 5 दिन पहले कि लंपी रोग से जो गाय मरी है, राज्य सरकारों को चाहिए, केंद्र को चाहिए उनको मदद करे। गाय मर गई तो बेचारा वो क्या कमा के खाएगा? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जो काम मैंने पहले ही कर दिया। और काम देने योजना लेके आए हैं आगे के लिए, हर परिवार में 2 पशु जो है दुधारू, उनका बीमा कर रहे हैं। प्रीमियम हम भरेंगे, उसको कुछ नहीं भरना है, खाली नाम लिखाना उसका। और 40,000 रुपये गाय का, 40,000 रुपये गाय का हम लोग बीमा कर रहे हैं, 40,000 गाय का। 2 पशु प्रति परिवार ले रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से आप बताइए, ये योजना लागू हो गई। अन्नपूर्णा योजना 1 महीने बाद में आपको जो परिवार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर है, राशन की दुकानें लेते हैं, राशन 2 रुपये किलो गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, उन लोगों को करीब 76 लाख परिवार है, उन सबको हम लोग, आप समझ लीजिएगा कि राशन का किट जो है, गेहूं फ्री है तो वो अलग है, उसके अलावा तेल है, दालें हैं, मसाले हैं, चीनी है, नमक है, उनका पूरा पैकेट देंगे। मसालों का भी पूरा पैकेट देंगे, खाद्य सामग्री का प्रति परिवार प्रति माह देंगे उनको। $25 लाख का बीमा मैंने कह दिया आपको हो गया है। और आप बताइए, चिरंजीवी दुर्घटना योजना एक और, भगवान करे कोई एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो गया, ऊपर से कोई पड़ गया, मर गया, डूब गया पानी के अंदर, आग जलने में जल गया, बिजली करंट लग गया, तो उसका बीमा हमने करवा दिया है सब लोगों का। ये चिरंजीवी योजना है हमारी 25 लाख वाली, जो वो लेगा उसके साथ दुर्घटना बीमा भी है इन कैंपों के अंदर। उसके लिए आपको 5 लाख रुपए का बीमा कर दिया गरीब आदमी के लिए, कम से कम 5 लाख मिल जाए। पहले 5 लाख था, प्रति परिवार था। मैंने अनुभव किया एक परिवार में, मेरे जोधपुर जिले के अंदर ही, वहां पे देखा पानी में डूब गए 3 बच्चे। एक परिवार का 1 बच्चा था, दूसरे परिवार के 2 बच्चे थे। पर जो बीमा था परिवार का होता है 5 लाख का, जिसका 1 बच्चा डूबा उसको 5 लाख मिले, जिसके 2 बच्चे डूब गए मर गए उनको 5 लाख ही मिला, क्योंकि परिवार बीमा है। तो मैंने अभी बजट के अंदर कहा है, कम से कम परिवार को अगर एक से ज्यादा मौत हो गई है तो कम से कम 10 लाख तो मिलेंगे उस परिवार को, 10 लाख मिलेंगे। इस रूप में मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं तो कोई, हम लोग कोई महाराजा राजा की तरह तो है नहीं, हम तो आपके बीच के आए हुए हैं। और मुझे अवसर दिया, आपका आशीर्वाद, 3री बार मुख्यमंत्री बनेगा। 3 बार मुख्यमंत्री बनना देश में बहुत कम नहीं होता।
बताइए हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो, हमारा अभी मुख्यमंत्री देखो कैसा हो? अशोक गहलोत जैसा हो। अच्छे काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, आम जनता की सेवा का संकल्प बचपन से लिया हुआ मेरे है। मैं मेरी जिंदगी में बचपन से ही सेवा करता आया हूँ। राजनीति में आने के पहले मैं सेवा ही करता था। मुझे खुशी है, सेवा में जो आनंद है वो आनंद किसी में नहीं है। सेवा चाहे आप राजनीति के माध्यम से करो, सामाजिक सेवा करो, दानदाता के रूप में करो, कुछ भी करो, अगर हम इंसान की, प्राणियों की सेवा करेंगे तो एक सुकून मिलता है जिंदगी के अंदर। वो सुकून लेके मैं चल रहा हूँ और वो सुकून जो है, अब देखिए आप अच्छे काम कर रहे हैं तो ऊपर वाले साथ देता है। कल बरसात हो गई यहाँ पर, सुना मैंने, महंगे कैंप आज शुरू हो रहे थे, कल बरसात का मौसम हुआ, गर्मी कम हो गई, आप इतने बड़ी तादाद में आ गए, मैंने गर्मी पड़ती है अभी। तो मैं समझता हूँ हमारी सरकार का सुकून नहीं अच्छा, जो काम हमने किए हैं 4 साल, ये 5 ही साल है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, आप कैंपों को कामयाब करने के लिए लोगों तक पहुँचे, उनको कैंपों में भेजें, लोगों की सेवा करें, लोगों को इमदाद मिले जिससे कि उनको महंगाई में राहत मिल सके। ये हमारा ध्येय है। बाकी तो हमने सरकारी कर्मचारियों को भी ओपीएस लागू कर दिया है। कर्मचारी जानते हैं उसका फायदा कितना बड़ा है, बहुत बड़ा फैसला किया हमने उनके लिए भी। हम चाहते हैं वो कर्मचारी भी जनता की सेवा करें। जो राजस्थान में कर्मचारी है या अधिकारी है, जो शब्द है, ये राजनीति में कार्यकर्ता है, एमएलए एमपी है, मंत्री मुख्यमंत्री है, सबका देश पहले होना चाहिए। हम सेवा कैसे करें, प्रदेश का विकास कैसे करें। पानी की योजना आ रही है, JJM स्कीम बन रही है, बगलू के लिए तो गंगा बहन बहुत संघर्ष करती रही, आखिर में मैंने मंजूर कर दिया है, अब ठेका होना बाकी है। पानी आएगा आपके यहाँ पर बगलू के अंदर। बिजली यहाँ पर अभी संकट आ रहा है थोड़ा बहुत, कोई आ नहीं रहा छत्तीसगढ़ से, वहाँ स्ट्राइक चल रही है, चिंता लगी हुई है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बिजली का संकट पैदा नहीं हो आने वाले वक्त में, खरीफ में और रबी के अंदर। वो चिंता हमारे लिए है। लगे हुए हम लोग बिजली पैदा करना चाहते हैं, सोलर बिजली पैदा करना चाहते हैं, वो काम भी चल रहा है। सड़कें अच्छी बनी राजस्थान के अंदर, आपके यहाँ तो हाईवे भी है और बन गया है, रिंग रोड भी बन गई है। किसानों की समस्याएं हैं, उनको हल करेंगे। जिनको मुआवजा नहीं मिला है वो भी उनको दिलवाएंगे। इस प्रकार से किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, युवा हो, छात्र हो, आम जनता हो, अब आप बताइए, मैंने अभी आपके मैं अपने भाषण दे रहा हूँ, उस 15 मिनट हुए वो मुश्किल से, और 1 लाख लोगों ने गारंटी कार्ड और ले लिया है। 1 लाख लोगों ने। इस प्रकार 12:30 बजे तक 2,55,000 लोगों को गारंटी कार्ड मिल गए। कहना मतलब पूरे प्रदेश की रिपोर्ट आ रही है। इस प्रकार से मैं आपको, लंबी बात है कि गर्मी में बैठे हुए आप लोग अभी भी आप, मैं समझ रहा हूँ कि तकलीफ है आपको। मैं आपको, ये तो मुबारक मौका है कि पूरे राजस्थान के जगह हर पंचायतों में 2 दिन कैंप लगेंगे। लोगों को समझिएगा, भीड़ भाड़ करने की, धक्का मुक्की जरूरत नहीं है। कैंप हमारे 2000 कैंप परमानेंट रहेंगे। 2 महीने कैंप लगेंगे ये महंगे रात के, गांव में, वार्डों में, शहरों में। उसके अलावा भी 2000 जगहों पर, क्या वो राशन की दुकान हो, बस स्टैंड हो, अस्पताल हो, कहीं हो, सब जगह कलेक्टर को कहा गया कि तुम कैंप परमानेंट लगा दो।
आराम से कहीं भी बढ़ सकता है। और सबसे बड़ी खासियत ये है, जो सुंदर लगेगा आपकी बात है, आप कभी भी मेरे जाके वहाँ फॉर्म भरवाओगे, जरा मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ये जो स्कीम है आपकी 500 रुपये वाली, ये 1 अप्रैल लागू हो चुकी है। अब अगर वो फॉर्म भरवाने वाला आदमी अगले महीने फॉर्म भरवाएगा मान लो, तब भी जो लाभ जो है वो 1 अप्रैल ही मिलेगा, ये दिमाग में रखा। इसलिए कोई घबराने की बात नहीं, आराम से फॉर्म भरवाएं, धक्का मुक्की नहीं हो कि हम लंबे चलेंगे और कैंप का लाभ जो आपको है महीना लग जाएगा। जब से तारीख तय की हमने वो महीना लगेगा। 1 अप्रैल से लागू कर दी है, चलने लेगा, अगले महीने में खाते में पैसा आ जाएगा। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ आपको इतना कहना चाहूँगा, गंगा बहन ने जो ज्ञापन दिया है, बजट घोषणाएं जो की गई मैंने की है, जो लागू नहीं हो पाई है उसे जल्दी लागू करवाएंगे। यही बात कहता हुआ, आपकी गंगा बहन तो रात नहीं कर रही है आपके बीच में, इतनी एक्टिव है आपके एमएलए, और आप खुद देख रहे हो कि किस प्रकार के आपके क्षेत्र में एक के बाद एक फैसले हुए हैं। आगे भी मैंने कह रखा है, एमएलए मांगता थक जाएगा, मैं देते दे नहीं सकूंगा। उस रूप में हमने जो है पूरे 4 साल निकाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस बार जो आप लोग है, लगता है, मेरा मन कहता है कि इतनी सेवा हमने करी है, इतनी स्कीम लागू करी है, सरकार बदलते ही स्कीमें बंद हो जाती है। इस बार सरकार आप वहाँ पर रिपीट करो, ये स्कीमें लाए हम लोग, अगली बार इन स्कीमों को और मजबूत करेंगे और नई स्कीमें लेके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपना स्थान नहीं छोड़ें, थोड़ा सा कार्यक्रम शेष है, राष्ट्रगान के पहले हम इस पंडाल को नहीं छोड़ेंगे। और श्री हर सहाय यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला परिषद सदस्य जयपुर, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सांगानेर, हमारे बीच हैं। आप आए और सभी का आभार व्यक्त करें, और हमारे सभी जो लोग यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं उनसे विनम्र निवेदन है कि इस पंडाल को राष्ट्रगान के पहले आप ना छोड़ें। श्री हर सहाय यादव। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब, हमारे ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी, पीएचडी मंत्री महेश जोशी जी, गृह राज्य उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव जी,